आज का टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? जो बंध बनाने में भाग लेता है। तो इसकी परिभाषा जो दी जाती है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा बंध यानी रासायनिक बंध जो बनेगा दो परमाणुओं के बीच में, बंध के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कैसा बंध? जो रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक शब्द भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सामान्यतः परिभाषा सहसंयोजक बंध पर दी जाती है। आवर्त सारणी में किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है? आवर्त में और समूह में, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ये बढ़ता ही जाएगा लगातार, बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, कंटिन्यू बढ़ेगा। और समूह में, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। और जो पूरी आवर्त सारणी है उसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 जो तत्व है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन F, ये फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियोन, वो होती है अक्रिय गैस। सभी अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। सभी अक्रिय गैसों की, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि इनका बाहरी कोश पूरा भरा हुआ होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं होती, ये अभिक्रियाएं ही नहीं करती, अभिक्रियाओं में भाग ही नहीं लेती। रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्रिय गैसें निष्क्रिय रहती हैं, तो ये बंध ही नहीं बनाती किसी अन्य तत्व के साथ, तो इस वजह से इनकी विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। और पूरी आवर्त सारणी में ध्यान रखेंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता
सबसे अधिक होती है। आज इतना ही, इससे आगे कल।